हे एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम डेव 11 और इस वीडियो में आज हम लोग यूज मेमो हुक के बारे में जानेंगे। उसको जानने के पहले एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि वी ऑल्सो हैव ए वेबसाइट कॉल्ड एज dev11.in, जहाँ पर जाकर आप स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी पूरी सीरीज को देख सकते हो और इसके अंदर बने हुए डिफरेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन कर सकते हो क्विज के थ्रू और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और कोडिंग के थ्रू। सो डेफिनेटली मस्ट चेकआउट। सो चलिए फिर यूज मेमो हुक के बारे में समझते हैं। यूज मेमो हुक को समझने के पहले मैं क्विकली अपने कोड का एक ब्रीफ दे देता हूं कि मैंने एक बेसिक सा सेटअप रेडी करके रखा है, जहां ये रहा हमारा ऐप डॉट जेएस, जिसके अंदर हम काउंटर एक कंपोनेंट को इंपोर्ट किए हैं और उसको रेंडर करा रहे हैं। और वी ऑल्सो हैव ए काउंटर डॉट जेएस कंपोनेंट, जिसके अंदर एक सिंपल सा डिब में काउंटर टेक्स्ट रिटर्न हो रहा है और ये यहाँ पर हमारा रेंडर्ड है और वी कैन सी द आउटपुट ओवर हियर। So, चलिए before we start, let's understand what is use memo hook. So, use memo hook, अगर आप यहाँ के डिफिनेशन पढ़े, it simply like writes a single line. It returns a memoized value. So, हम तो समझे कि ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बट ये memoized टर्म क्या है? तो you can think of memoization as a कैशिंग अ वैल्यू सो दैट इट डज नॉट नीड टू बी रिकैलकुलेटेड। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपका कंपोनेंट के अंदर कोई ऐसा फंक्शंस कैलकुलेशन हो रहा है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, बेसिकली वो बहुत टाइम लग रहा है कैलकुलेट होने में, तो हम लोग उसको मेमोराइज कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं। कि ये नहीं कि हर बार उसके वैल्यूज को रिकैलकुलेट किया जाए, एक बार कैलकुलेट हुआ हो वही वैल्यू बार बार रिटर्न हो जाए। तो हम लोग इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे हम लोग एक पहले एक काम करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा ये यूज मेमो हुक काम करता है। सो लेट मी मेक सम चेंजेस टू द काउंटर एप्लीकेशन काउंटर कंपोनेंट। और जब एक बार मैं ये चेंजेस कर दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और फिर उसको हम लोग कैसे फिक्स करते हैं। ऑल राइट। सो चलिए फिर मैंने एक बेसिक सा कोड सेटअप रेडी करके रखा है और अब इसको समझते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ यू को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि हम अभी क्या किए हैं, बट जस्ट टू बी डीब्रीफ मैं जल्दी से बता देता हूँ। सो मैंने एक दो स्टेट क्रिएट किया है, बेसिकली दो लोकल स्टेट, जिसका एक का नाम रखा हो काउंटर वन, दूसरा है काउंटर टू। और मैंने दो फंक्शंस क्रिएट किया, एक है इंक्रीमेंट वन और इंक्रीमेंट टू। मीनिंग इसको मैंने ऐसे कर सकता हूँ कि इंक्रीमेंट काउंटर वन और दूसरे को कह सकता हूँ कि इंक्रीमेंट काउंटर टू। ठीक है, दिस विल मेक मोर सेंस। लेट मी जस्ट जल्दी से करने दीजिए। यप। सो मैं बेसिकली कर रहा हूँ कि दो डिफरेंट फंक्शन है, एक से मैं काउंटर वन का वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, दूसरे से काउंटर टू का वैल्यू इंक्रीज करता हूँ। और फिर मैंने एक फंक्शन क्रिएट करके रखा है इज इवन, जो कि हमारा काउंटर वन का वैल्यू इवन है या ऑड है उसको रेंडर कराता है। और फिर इफ यू विल सी माई JSX, तो ये भी बहुत सिंपल सा है, दो बटन है जिसके अंदर हम अपने काउंटर वन को कॉल कर रहे हैं ऑन क्लिक होने पे, और यहाँ पे सिंपली काउंटर वन का वैल्यू, और दूसरे केस में हम लोग काउंटर टू का वैल्यू को रेंडर करना चाह रहे हैं। सो ये रहा हमारा एकदम बेसिक सा सेटअप। अब अगर हम यहाँ पर आकर काउंटर वन पे क्लिक करते हैं तो यू विल सी कि जैसे ही वन आया ये ऑड में चेंज हो गया, हम वापस से क्लिक किए टू तो इवन पे क्लिक हो गया। तो ये सही काम कर रहा है। नाउ इफ आई विल कम ओवर हियर एंड क्लिक ऑन काउंटर, लेट मी कॉल दिस के क्या होगा हमारा, ये होगा काउंटर टू। ठीक है, तो ये मेरा काउंटर टू पे मैं चेंज कर रहा हूं तो इससे इस पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब केस आता है
कि ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस इवेंट का, लाइक आई सेड, ये यूज मेमो क्या करता है, हमारे एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस को रिकैलकुलेट होने से बचाता है। तो ये किस काम आता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के काम में। तो अब हम लोग समझते हैं, हम इंटेंशनली एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और हम लोग देखेंगे कि व्हाट इफ, ये तो चलो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, बट वी विल अज्यूम व्हाट इफ हमारा यहाँ पे जो लॉजिक होता ये बहुत टाइम लेता कैलकुलेट होने में, तो कैसे क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसको हम लोग कैसे फिक्स करते, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कम ओवर हियर और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो हम कहते हैं चलो लेट आई इज इक्वल टू 0 और एक हम वहां पे वाइल लूप लगाते हैं, फाइन। और इसका कंडीशन हम लिखते हैं कि आई इज लेस देन, जब तक लेट्स से सम नंबर ऑफ जीरो, तब तक आई प्लस करो और फिर जाके कैलकुलेट करो। मैं ये सेव करता हूँ, ये मेरा एकदम रेडी है। अब आप देखोगे अभी मैं एकदम रीसेट स्टेट में हूँ, मैं काउंटर 1 पे क्लिक किया। आई एम नॉट श्योर आप ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस का लैग देख रहे हो या नहीं, मेरे क्लिक करने के थोड़ी देर बाद रेंडर हो रहा है। इफ यू विल सी, मैं आया और अभी क्लिक किया, क्लिक करने पे आई कुड सी कि स्लोली ये चेंज हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन सिंपल है कि भाई मैंने यहाँ पे इतना सारा इतना बड़ा सा लूप जो रन करा रहा हूँ, तो ये इवेल्युएट होने में टाइम लग रहा है। तो अगेन मैं अगर आकर काउंटर 3 करता हूँ, तो आप देखो आई कुड सी व्हाट इफ आई विल कम ओवर हियर, एक और जीरो बढ़ा देता हूँ, आई विल डू अ सेव और फिर मैं आकर यहाँ पर, अब देखोगे मैं अगर काउंटर, देखो मैंने क्लिक कर दिया, कितने लेट से ये अपडेट हो रहा है, मैंने क्लिक किया अपडेट। सो एकदम सिंपल सा समझ आ रहा है कि इसको अपडेट होने में लेट हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा लूप रन करा रहे हैं, तो ये कैलकुलेट करने में इसको टाइम लग रहा है, इवेल्युएट होने में टाइम लग रहा है। अब आपको फनी बात और इंटरेस्टिंग बात ये दिखेगा कि चलो ठीक है, हम काउंटर 1 को चेंज नहीं करते हैं, लेट मी कम ओवर हियर एंड चेंज काउंटर 2। मैं क्लिक किया काउंटर 2 को, देखो कितने देर के बाद ये अपडेट हुआ। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी हम अपने इस कंपोनेंट का कोई भी लोकल स्टेट अपडेट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, तो उस टाइम पे ये वैल्यूज फिर से कैलकुलेट हो रही है और फिर इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये तो हमारा एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। लेट्स सी एन एग्जांपल अगेन। मैं आऊंगा यहाँ पर, क्लिक करता हूँ अगेन, मैंने क्लिक कर दिया और कितने देर के बाद ये 2 आकर आया। सो दिस इज नॉट एज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज नॉट, हम लोगों का ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बहुत जरूरत है इस कंपोनेंट को, एंड दैट इज वेयर यूज मेमो हुक कम एज ए रेस्क्यू। तो लाइक आई सेड इन द डिफिनेशन एकदम स्टार्टिंग में बताया कि यूज मेमो इट रिटर्न्स अ मेमोइज्ड वैल्यू। सो लेट्स सी इट इन एक्शन हाउ वी डू इट। सो आई विल कम ओवर हियर एंड आई विल राइट यूज मेमो, इसको इंपोर्ट कर लिए हुक को। और अब ये क्या होता है, इसके डिफिनेशन को समझते हैं। देखो यहाँ पे कैसे है कि यूज मेमो दो चीजों को लेता है, एक तो पहला एक कॉलबैक फंक्शन होता है और दूसरा डिपेंडेंसी एरे, कि क्या वैल्यूज पे ये पूरा का पूरा कॉलबैक फंक्शन हम लोग का एग्जीक्यूट होना डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको समझते हैं। सो आई विल कम ओवर हियर, अभी आप देखोगे इज इवन एक हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, हमको इसको एक यूज मेमो के अंदर में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इसको कन्वर्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू, ये रहा हमारा पहला, क्या होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली यूज मेमो के अंदर पहला चीज होता है हमारा कॉलबैक फंक्शन। तो हम इस पूरे को एक कॉलबैक फंक्शन मान सकते हैं और इसको हम कट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये रहा मेरा कॉलबैक फंक्शन। और दूसरा होगा हमारा डिपेंडेंसी एरे, और डिपेंडेंसी एरे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ काउंटर 1 होगा, क्योंकि उसी के ऊपर मेरा ये पूरा का पूरा वैल्यू डिपेंड कर रहा है। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसको हम लोग स्टोर करेंगे इज इवन में। अब हमारा इज इवन एक फंक्शन नहीं रहा, ये एक रिटर्न वैल्यू रह गया, तो इसको हम लोगों को कॉल नहीं करना होगा और हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं। लेट मी सेव इट और हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको एक बार वापस से हार्ड रिफ्रेश करते हैं। सो ये रहा हमारा हार्ड रिफ्रेश होकर आया, ये देखो आप अभी 0 है और इवन दिखा रहा है। लेट मी क्लिक इट वंस, टाइम लगा 1 आया। ठीक है, ये टाइम लगना जरूरी है, इट्स ऑब्वियस, क्योंकि ये पहली बार कैलकुलेट हो रहा है, ये अभी कुछ भी मेमोराइज नहीं हुआ है, ये 1 के लिए कैलकुलेट करके देखा और फिर इतना टाइम लगा। नाउ आई विल कम अगेन, आई विल क्लिक ऑन लेट्स से 2, इस पे वापस से काउंटर 1 पे क्लिक किया, देखो फिर से टाइम लग रहा है। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप देखो, हम जब काउंटर 2 को क्लिक करेंगे, कितना जल्दी वैल्यू अपडेट हुआ,
आई कुड डू दिस ऑल द वे, और ये बहुत जल्दी अपडेट हो रहा है। रीजन क्यों है, ये क्यों अभी ये हैंग नहीं कर रहा है? रीजन सिंपल सा है कि जब भी ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो काउंटर वन का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है। तो ये हमारा यूज मेमो हुक हमेशा कैस्ट वैल्यू, मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है, और इसके लिए, इसके कारण हम लोगों को बहुत जल्दी री रेंडर हो जा रहा है। तो आई रियली होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूज मेमो कैसे हमको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। और यूज मेमो का सिंपल सा डेफिनेशन है, इट रिटर्न्स अ मेमोइज्ड वैल्यू। अगर जब तक इसका डिपेंडेंसी एरे अब चेंज नहीं होगा तब तक ये अब रीकैलकुलेट नहीं होगा। सो दिस इज लाइक ऑल अबाउट आवर यूज मेमो हुक. Please subscribe to our Dev 11, show some love and support. Thank you all for watching. See you in the next one.